नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बच्चे को अक्सर कान में दर्द रहता है और वह सुनने में परेशानी महसूस करता है? क्या उसे बार बार सर्दी जुकाम और कान में इंफेक्शन की समस्या होती रहती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे हम कहते हैं एडिनॉइड एंड ग्लू ईयर। मैं आपको सरल भाषा में इसको समझाऊंगा कि यह क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप इसका सही इलाज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि ये बीमारियां क्या हैं, इनके लक्षण कैसे पहचानें, कौन कौन से टेस्ट कराएं और इलाज के सबसे प्रभावी तरीके कौन से होते हैं। आज मैं आपको अपने एक मरीज अमन की कहानी बताऊंगा। अमन 8 साल का बच्चा है और जो अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया था। उसके माता पिता ने बताया कि अमन को पिछले कुछ महीनों से लगातार कान में दर्द और सुनने की समस्या हो रही थी। उसे बार बार सर्दी और बुखार भी हो रहा था। अमन के माता पिता बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि अमन को बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है और वह स्कूल में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई थी और उसे बार बार कान में सूजन और इन्फेक्शन की समस्या हो रही थी। मैंने अमन की जांच की और मुझे क्लिनिकली लगा कि उसको एडिनॉइड एंड ग्लू ईयर की समस्या हो सकती है। हमने अमन के कुछ टेस्ट एडवाइस करे। अमन के माता पिता को इन टेस्ट के बारे में जो समझाना है काफी जरूरी था। मैंने उन्हें बताया कि ये टेस्ट अमन की समस्याओं को समझने और उसका सही इलाज करने के लिए बेहद जरूरी है। मैंने उन्हें बताया कि टेस्ट के बाद हम सही निदान कर सकेंगे और इलाज की योजना बना सकेंगे। माता पिता ने समझा और टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गए, जिसमें हमने नंबर 1 टेस्ट कराया, ऑडियोमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट से हमने अमन की सुनने की क्षमता को जांचते हैं। इसमें हमें पता लगा कि उसे माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, यानी सुनने की कमी है। नंबर 2 टेस्ट था टिम्पैनोमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट से हम कान के पर्दे की स्थिति और कान के में द्रव्य की उपस्थिति को चेक करते हैं। इस टेस्ट के टिम्पैनोग्राम के कर्व से यह साफ साबित हो रहा था कि उसके कान के पर्दे के पीछे पानी भरा हुआ है, जिसे हम ग्लू ईयर कहते हैं, यानी कान के पीछे कुछ गोंद जैसा पानी भरा हुआ है। नंबर 3 था एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक। इस टेस्ट में हमें एडिनॉइड के आकार और उसकी स्थिति को देख सकते हैं। इस परीक्षण से हमें पता चला कि एडिनॉइड के आकार काफी बढ़ गया था और नाक के जो श्वसन मार्ग है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसको अवरुद्ध कर रहा था। टेस्ट के परिणामों से पता लगा कि अमन को एडिनॉइड की समस्या है, जो एडिनॉइड का बढ़ना है, और ग्लू ईयर है, जिसमें कान में द्रव्य भर जाता है और यह स्थिति कान के पर्दे को प्रभावित करती है और सुनने की क्षमता को कम कर देती है। मैंने अमन के माता पिता को 2 मुख्य इलाज या 2 मुख्य विकल्प समझाए। पहला था दवाइयां। शुरुआत में हमने अमन को दवाइयां दी ताकि उसकी सूजन और इन्फेक्शन कम हो सके, और नंबर 2 था सर्जरी। अगर दवाइयों से राहत नहीं मिलती तो एडिनॉइड की सर्जरी, जो एडिनॉइड को हटाने की सर्जरी है, और कान में पर्दे में एक वेंटिलेशन ट्यूब लगाने की बात की गई। वेंटिलेशन ट्यूब को हम ग्रोमेट भी कहते हैं। सर्जरी के द्वारा एडिनॉइड एंड ग्लू ईयर की समस्या को हल कर सकते हैं। मैंने माता पिता को समझाया कि अगर दवाई से कोई सुधार नहीं हुआ तो सर्जरी एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। इलाज के कुछ महीनों बाद अमन की सेहत में काफी सुधार हुआ। उसकी जो सुनने की क्षमता काफी बेहतर हो गई और उसके कान में सूजन और दर्द की समस्या कम हो गई। अब वह स्कूल ध्यान से जा पा रहा है। उसकी जीवन की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आ गया था। उसके माता पिता काफी खुश थे कि उनका बच्चा अब स्वस्थ और खुशहाल हो गया है। लेकिन 4 महीने बाद अमन को वह समस्या फिर दोबारा हुई, जिसमें उसकी सुनने में कमी और कान के दर्द और सूजन सर्दी जुकाम के साथ हुआ। इसके बारे में सबसे पहले तो हमने अमन को एंटीबायोटिक्स
एंटीहिस्टामिनिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ नेजल ड्रॉप दिए और 5 दिन बाद एडिनॉइड सर्जरी एंड ग्रोमेट इंसर्शन का प्लान किया। अमन की पहले बेहोशी की जांच की गई और बाद में ऑपरेशन के लिए उसे लिया गया, जिसमें एडिनॉइड और निकाले गए और दोनों कान में एक छोटी सी ट्यूब, जिसको हम वेंटिलेशन ट्यूब या ग्रोमेट बोलते हैं। यह ट्यूब ऑपरेशन के 3 से 6 महीने बाद अपने आप बाहर निकल जाती है। इलाज के कुछ महीनों बाद अमन की सेहत में काफी सुधार हुआ। उसकी सुनने की क्षमता बेहतर हो गई और उसके कान में सूजन और दर्द की समस्या काफी कम हो गई। अब वह स्कूल में ध्यान दे पा रहा है और उसकी जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। इस कहानी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को कान में दर्द, सुनने में परेशानी या बार बार सर्दी जुकाम की समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्दी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और सही निदान इसका करवाएं। जैसे मैंने आज अमन की कहानी में बताया कि एडिनॉइड एंड ग्लू ईयर का इलाज संभव है, बस इन्हें समय से पहचानना है और सही इलाज शुरू करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपका कोई सवाल या कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को इस समस्या के बारे में जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक हम अगली बार नहीं मिलते तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।